छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विज्ञान में अपना छठा पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, रेगिस्तान के और MCQs सत्य वाले। आज अपना चौथा क्वेश्चन आ रहा है, जब हम नींबू के रस को खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाना है इसको। तो हमने जब ये क्रियाकलाप किया उस समय हमने इस नींबू के रस में, क्या ये नींबू के रस में खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या था वो, इसका नाम अपने का लिखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये मिलाया उसमें। तो जब हम इसको उस नींबू के रस में डालते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि गैस के बुलबुले से बनते हुए हमको दिखाई देते हैं। क्या दिखते हैं? गैस के बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। अब हम उस गैस के बुलबुलों को एक दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं या इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि उस जो गैस है उसको हम कहाँ प्रवाहित करते हैं, चूने के बने हुए पानी में, जो चूने का ताज़ा पानी बना है उसके अंदर आप प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी में जब हम इस निकलने वाली गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसका पानी कैसा हो जाता है, दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये एक प्रमाणिक है कि हम जब चूने के पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो वह दूधिया हो जाता है। इसके लिए अपनी पुस्तक में एक बात दी थी कि चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। हम इसका परीक्षण करते हैं ना, ये मानक जो क्रियाकलापों द्वारा ये सिद्ध किया हुआ है कि चूने के पानी में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो उसका कारण कैसा होता है, दूधिया हो जाता है और दूधिया कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है उसका रंग। यह अतः बनने वाली जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है ये? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मानक परीक्षण है। ये चूने का पानी में हम जिस गैस को प्रवाहित करते हैं यदि वह दूधिया हो जाती है तो वो किसका परीक्षण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण है। अतः यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नया पदार्थ बनता है। जो हम नींबू के रस में मीठा सोडा मिलाते हैं और जो उसमें जो अभिक्रिया होती है इन दोनों के बीच में और बुलबुलों के रूप में गैस निकलती हुई हमें प्रतीत होती है बुलबुलों के रूप में, और उस गैस को हमने इसमें प्रवाहित किया तो हमें पता लगा कि जो गैस है कैसी है, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है और ये एक नया पदार्थ है। नींबू का रस और खाने का सोडा, इन्हीं के अलावा इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार ये परिवर्तन कैसा होगा? ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए तथा एक ऐसे प्रक्रम का उदाहरण देना है जिसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों ही परिवर्तन होते हैं। तो छात्रों, हमने जब पिछले इसमें अध्याय में हमने पढ़ा था कि मोमबत्ती को जलाते हैं। क्या जलाते हैं? तो मोमबत्ती को जलाने पर उसमें पहले तो भौतिक परिवर्तन हमको दिखाई देता है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन दिखाई देता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब उसमें जो मोम होता है वह मोम पिघलता है। क्या होता है? मोम पिघलता है और मोम के पिघलने पर वह वापस नीचे इकट्ठा होता है, वो तो पिघलना हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन हम देखते हैं मोमबत्ती में जितना मोम होता है वह जब मोमबत्ती कंप्लीट जल जाती है तो बहुत ही कम मात्रा में मोम बचता है। इसका मतलब मोम भी वाष्पीकृत होकर के उड़ गया। मोम का क्या होगा? वाष्प जल गया मोम भी, और कुछ मात्रा में वाष्पीकृत होगा, कुछ जल गया। इस प्रकार मोम का कम होना ये दर्शाता है। और उसके अंदर जो बत्ती होती है
धागे की वो बत्ती जलती है, उसका जलने पर कार्बन बनता है। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया? ये परिवर्तन हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो मोमबत्ती के जलने में दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें जब मोम का पिघलना, किसका? मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। और मोम का जलना, मोम जल जाता है, उसमें जो धागा होता है वो जल जाता है, ये होता है उसका रासायनिक परिवर्तन। क्या परिवर्तन? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इसका जो एक दूसरा अन्य उदाहरण है वह है भोजन, यानी खाद्य पदार्थ। अब हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो अपना खाद्य पदार्थ बना होता है, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके आप उसको ग्रहण करते हैं मुख द्वारा। तो भोजन के छोटे टुकड़ों में बंटना, ये कौन सा परिवर्तन होता है? ये भोजन का छोटे टुकड़ों में बंटना भौतिक परिवर्तन होता है। यानी उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया पदार्थ की में, तो उसमें पदार्थ में कोई परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब वो हमारे आमाशय में जाकर के उसका पाचन होता है, आत्म पाचन होता है, तब उसका क्या जो संगठन होता है वो बदल जाता है। उससे हमारे पाचक जो तत्व होते हैं वो हमारे भोजन के जो आवश्यक अवयव होते हैं वो हमारे रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी उस समय वो परिवर्तित हो जाता है, उसका संगठन बदली हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन हैं, भौतिक और रासायनिक। खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने व पाचन की प्रक्रिया में दोनों परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन कौन से परिवर्तन है? दोनों परिवर्तन होते हैं। पहला, खाद्य पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना भौतिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। जो खाद्य पदार्थ है वह टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गया। खाद्य पदार्थ का पाचन। दूसरा, ये छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने से क्या है? आपके जी हमारी रोटी है, रोटी को छोटे टुकड़ों में बांटने से क्या होता है? केवल उसकी आकृति में परिवर्तन है, लेकिन जो रोटी के गुण थे वो छोटे टुकड़े में बांटने से उसके गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन जब वो हमारे मुख द्वारा मुंह में जाता है तभी से उसका पाचन शुरू हो जाता है, और मुंह में जाते उसमें लाला रस मिल जाते हैं, और उसके पदार्थों में धीरे धीरे पाचन की प्रक्रिया जो है ना, पदार्थ मिलाए जाते हैं, वह फिर जाता है ग्रसिका से होता है आमाशय में पहुँचते हैं, आमाशय उसमें अम्ल मिलते हैं और कुछ पाचक रस मिला जाते हैं। यानी वहाँ पर उसका क्या होता है? परिवर्तन होने लग जाता है, और वो परिवर्तन क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो खाद्य पदार्थ का छोटे टुकड़ों में टूटना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। खाद्य पदार्थ का पाचन रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो भोजन के पदार्थ होते हैं वह हमारी आमाशय में जाकर के और क्षुद्रांत में जाकर के उसमें दूसरे पदार्थ मिलते हैं, और उसका माध्यम अम्लीय हो जाता है, और उससे हमारे पाचन के योग्य जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण होता है वहाँ पे। इस प्रकार इसमें क्या हो गया? इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा जब भोजन का पाचन होता है उस समय। अगला क्वेश्चन है, यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो हमने जब पाठ पढ़ा उसमें देखा था कि जब किसी पदार्थ में परिवर्तन के पश्चात उसमें जब नया पदार्थ बन जाता है तो वह भौतिक परिवर्तन होता है, और जो पदार्थ की आकृति में उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके होते हैं भौतिक परिवर्तन होते हैं वो। अब इसका उत्तर देखिए, जमे हुए दही से हम, जो दही जमा हुआ है उससे हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो आपने दूध से दही बना दिया, उस दही से हम वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं क्या? यह संभव नहीं है। तथा दूध और दही के गुण भी अलग अलग है। दूध के गुण अलग होते हैं और दही के गुण अलग होते हैं। दही खट्टा होता है, दूध खट्टा नहीं होता है। तथा दूध और दही के गुण अलग अलग हैं। ये गुण रासायनिक परिवर्तन होना दर्शाते हैं। दूध के जो गुण थे अब उसमें दही बन गया तो दही में उसके अलग गुण हो गए, तो ये अलग गुणों में परिवर्तित होना ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन होना दर्शाता है। अतः दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें दही दूध से नया पदार्थ बन रहा है। क्या बन रहा है?
दही का बनना क्या है, एक नया पदार्थ है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़ों में काटना दो अलग प्रकार के परिवर्तन हैं। लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको अपन जलाते हैं और दूसरा उसको छोटे टुकड़ों में काटते हैं, तो ये दो प्रकार के परिवर्तन हैं। ये दो प्रकार के परिवर्तन क्यों हैं, इस बारे में आगे बताइए। देखिए, लकड़ी के जलने से उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश व कोयला बनता है, यानी नए पदार्थ बनते हैं। जब लकड़ी को जलाते हैं तो हमें उसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मातम प्रकाश भी उत्पन्न होता है और लास्ट में कोयला बनता है, तो ये नए पदार्थ हैं। अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, इसको जब हम नए पदार्थ उत्पन्न हो गए इससे, लकड़ी जलाने से नया रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरा, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से, जब हम लकड़ी को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं तो यह केवल उस आकृति में परिवर्तन होता है, अतः यह भौतिक परिवर्तन होता है। क्या था उनका, उसकी जो आकृति है छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से केवल उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ये क्या है, आकृति में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन क्या आता है, भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक संगठनों में बदलाव क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है उसमें। और लकड़ी के छोटे टुकड़ों में काटने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उसकी जो आकृति होती है बड़ी लकड़ी से छोटी लकड़ी प्राप्त होने, इस प्रकार का ही ये क्या है, परिवर्तन है। तो इस प्रकार ही अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। शेष बचे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद।